नमस्कार दोस्तों, सीरियल ससुराल गेंदा फूल सीजन 2 के कल के एपिसोड में हमने देखा था कि ईशान को एक लड़की नजर आती है जिसने पटाखे जलाकर मार्केट में अफरा तफरी मचा दी है और उसके बाद लोगों की जेब काट रही है। वो भागकर उसे पकड़ता है, लेकिन वो लड़की एक बार फिर से उसे चकमा देकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। लेकिन ईशान भी उसे छोड़ने वाला नहीं है, वो उसका पीछा करने लगता है। गली मोहल्ले छत दुकान हर जगह उसके पीछे पीछे भागता है। वो कभी किसी दुकान में जाकर मैंने कुन की जगह बैठ जाती है तो कभी वहां से भाग जाती है। अल्टीमेटली भागते भागते वो एक छत पर पहुंचते हैं, लेकिन वो कूद के वहां से निकल जाती है। ईशान वहां मौजूद लोगों से पूछता है कि आप सबने एक लड़की को देखा है। वो कहते हैं कि तू लड़की का पीछा कर रहा है। ईशान कहता है कि नहीं नहीं, वो चोरनी है। वो पूछते हैं कि कैसी दिखती है, तो वो बताता है कि उसने एक चेक की शर्ट पहन रखी है और उसके लंबे खुले खुले बाल हैं। वो लड़की सोचती है क्या करूं, ये तो पीछे पड़ गया है, लेकिन जाना इसी रास्ते से पड़ेगा। वो एक दर्जी की दुकान में फिर से चोरी करती है, कुछ कपड़े चुराती है, अपने बाल बांधकर चोटियां बना लेती है, कूदकर वापस उसी छत पर आती है जहां पर ईशान खड़ा उसे ढूंढ रहा है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ईशान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ईशान इधर उधर उसे तलाश रहा है, लेकिन अब तो उसका गेटअप ही बदल चुका है। ईशान का रुमाल नीचे गिर गया है। वो उठाकर उसे पकड़ाती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी, आपका रुमाल। ईशान रुमाल ले लेता है, थैंक यू बोलता है। लड़की वहां से निकल जाती है। ईशान एकदम से चौंक कर उसे देखता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है। इलेश अपनी भाभी के साथ एक बेकरी चलाता है, तभी एक कस्टमर वहां पर आते हैं, उनसे झगड़ा करने लगते हैं। कस्टमर कहता है कि आपकी वजह से मेरी बीबी से डिवोर्स हो जाता है। हमारी एनिवर्सरी केक पर आपने कुत्ते की तस्वीर लगा दी। वो दोनों घबरा जाते हैं। भाभी चेक करती है, कुत्ते की तस्वीर तो आई थी, लेकिन किसी और कस्टमर की ओर से इन लोगों ने तो अपनी ही तस्वीर दी थी। वो माफ़ी मांगती है, कहती है सॉरी, कोई कंफ्यूजन हो गई थी। लेकिन इलेश कहता है कि आप लोग परेशान मत होइए, हम किसी कस्टमर को परेशान नहीं करते। मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री रेड वेलवेट केक फ्री में देता हूँ। अब कस्टमर तो खुश हो जाते हैं, लेकिन भाभी नाराज हो जाती है इलेश से। इस तरह से फ्री में सबको रेड वेलवेट केक बांटता फिरेगा तो बेकरी में ताला लग जाएगा। हमारी हीरोइन का नाम है तितली, जो चोरनी जरूर है लेकिन दिल की अच्छी है। दो छोटे छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर आई है। ये बच्चे भी चोर हैं। आज एक राशन की दुकान में चोरी करने गए थे, चावल पकड़े जाने वाले थे, लेकिन चावल तो वो दोनों पका कर खा चुके हैं, वापस कर नहीं सकते हैं। वो कहती कि सॉरी दीदी, अगली बार चोरी नहीं करेंगे। वो कहती कि मुझे दीदी मत कहो, मुझे तितली कहो, मुझे किसी रिश्ते में नहीं बनना है, और चोरी करो मैंने कब मना किया है, लेकिन पकड़े मत जाया करो। बच्चे कहते हैं कि ठीक है, आप हमें ट्रेनिंग दे देना। वो उन दोनों की चॉकलेट चुरा लेती है। बच्चे चॉकलेट ढूंढते हैं तो चॉकलेट लौटाते हुए कहती है कि अगली बार चोरी का माल वापस नहीं करूंगी। जब जेब में माल हो तो हाथ जेब के अंदर होना चाहिए। तितली का एक फ्रेंड है, ये भी चोर है। वो कहता है कि आज तो पकड़ी जाने वाली थी। चांदनी चौक की हर खबर देवा भाई तक पहुंच जाती है। तितली कहती है तो मैं कौन सा उनके लिए काम करती हूँ, मेरा तो इंडिपेंडेंट स्टार्टअप बिजनेस है। तितली के इस दोस्त को देवा भाई ने स्कूटर चुराने का काम सौंपा है। वो तितली से मदद मांगता है। तितली कहती है कि मैं फ्री में किसी की मदद नहीं करती हूँ, अगर मदद करूंगी तो कमीशन लूंगी। इधर घर में इंदर हैरान है कि निकिता ने शादी के लिए मना कैसे कर दिया। इस बार तो लग रहा था कि ईशान की शादी हो जाएगी। लड़की के फादर कितने इंटरेस्टेड थे। दादी कहती है और क्या, और उसकी माँ ने तो मुझसे ईशान की कमर का नाप भी मांगा था उसका सूट सिलाने के लिए। सब हैरान है, समझ जाते हैं कि हो ना हो ईशान ने ही कुछ किया होगा। ईशान रात को ऑफिस से घर आता है तो पूरे घर में अंधेरा है। सोचता है सब लोग कहीं गए हैं क्या। सोफे पर बैठता है, तभी लाइट जल जाती है। वो इंदर भैया की गोद में बैठ गया है। उन्होंने उसे कस के पकड़ लिया है। अब सब उससे पूछते हैं कि आखिर उसने क्या किया, निकिता से जाकर उसने क्या बोला है। उसके पापा का मजाक उड़ाया ना, उसकी माँ के बारे में ये कहा कि उनके बालों से खारी बावली के मसालों की गंध आती है। ईशान कहता है कि ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कहूँगा। फिर समझ जाता है, कहता है इसका मतलब निकिता ने रिश्ते के लिए मना कर दिया, आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। इंदर भैया कहते हैं कि ड्रामा बंद करो, हमें पता है कि तुमने ही कुछ किया होगा। ये सब कुछ चल ही रहा है, तभी इलेश अपनी भाभी के साथ घर में आता है। भाभी उससे लड़ रही है, कहती है मैं बेकरी शॉप बंद कर दूंगी, चाय की दुकान खोल लूंगी।
उनका झगड़ा देखकर सब जल्दी से इधर उधर भाग जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इंदर भैया वो भी भागने की फिराक में है, दिशा से मदद मांगते हैं। दिशा उनकी बॉस बनकर उनको फ़ोन करती है। वो कहते हैं कि रुको रुको, 1 मिनट रुको, मेरे बॉस का फ़ोन है। उस हल्ले गुल्ले लड़ाई झगड़े के बीच में ऑफिस से फ़ोन आया है कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। ईशान परेशान होकर अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा है, तभी माँ आती है। गाजर का हलवा बनाया उन्होंने, अपने हाथों से उसे खिलाती है। ईशान कहता है ये बड़ी माँ ने नहीं बनाया ना। माँ कहती है तो क्या हो गया, मैंने क्या अच्छा नहीं बनाया है? मैंने भी तो वही सब कुछ डाला जो दीदी डालती है। वो कहता है हाँ लेकिन टेस्ट फर्क है, कुछ मिसिंग है। माँ कहती है मैंने इतना अच्छा हलवा बनाया है और तू कहता है कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? मैंने भी तो गाजर, दूध, मावा, चीनी, मेवे सब कुछ डाला है। मिसिंग है तो क्या है? ईशान कुछ ढूंढ रहा है, वो उसके बारे में कह रहा है कुछ मिसिंग है, लेकिन माँ बुरा मान चुकी है। तभी बहन आ जाती है जिसका नाम है इशिता। वो कहती है माँ क्या हुआ? माँ रोने लगती, कहती मैंने इतने प्यार से हलवा बनाया है लेकिन इसे तो मेरे हाथ का कुछ पसंद ही नहीं आता है। कहता है मिसिंग है। क्या मिसिंग है? खुद खाती हुई चली जाती है और कहती है अब मैं इसके लिए कुछ नहीं बनाऊंगी। बहन कहती है सब कुछ तो क्या करता है ईशान? ईशान की मदद करने लगती है। उसका वॉलेट मिसिंग है, वो वॉलेट ढूंढने लगती है, उसे वॉलेट मिल जाता है और कहती है जरा देखूं तो सही ये पैसे वाले लोग अपने वॉलेट में क्या रखते हैं। ईशान एकदम से आता है, अपनी बहन से वॉलेट छीन लेता है और उसे डांटने लगता है। कहता है कि खबरदार जो मेरे वॉलेट को हाथ लगाया। बहन कान पकड़कर माफी तो मांगती है लेकिन वो भी ड्रामा करती हुई वहां से चली जाती है। ईशान कहता है पूरी फैमिली पूरी फिल्मी हो गई है। वो अपना वॉलेट खोलता है, उसमें सुहाना की तस्वीर है। उस तस्वीर को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आप को अभी भी सुहाना की यादों से अलग नहीं कर पा रहा है। इधर तितली के कमरे में रात को उसके पापा आते हैं जो शराबी हैं, उसके पैसे चुराने के लिए आए हैं। तितली कहती है मैं दिन रात मेहनत करके पैसे जमा करती हूँ और आप शराब में उड़ा देते हैं। इस तरह से हमारी जिंदगी कैसे सुधरेगी? जिंदगी भर क्या हम इस कचरे में पड़े रहेंगे? पापा कहते ऐसा क्यों कहती है? अरे मैंने तुझे बचपन से ट्रेन किया है, दिल्ली की टॉप क्लास चोर बनाया है, तू क्यों कचरे में रहेगी? एक दिन देखना तू महलों में राज करेगी। तितली का एक भाई भी है जिसे उसके पापा ने पढ़ाया लिखा है, लेकिन वो अब इनको छोड़कर चला गया है। पापा को उम्मीद है कि वो आएगा, लेकिन तितली जानती है कि वो नहीं आएगा। वो कहती है कि मैंने कमा कमा के अपने भाई को पढ़ाया है लेकिन उसने धोखा दे दिया। वो जमीन पर झाड़ू मारकर अपनी किस्मत को कोसती है, पापा को वहां से भगा देती है। तितली को अपनी किस्मत पर रोना आता है लेकिन वो आंसू नहीं बहाती है, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती है। इधर हम देखेंगे कि ईशान भी अकेला उदास रात को सुहाना की यादों में खोया हुआ है। बस आज इतना ही। कल हम देखेंगे कि ईशान ऑफिस जा रहा है, उसे तितली फिर से नजर आती है। वो एक गाड़ी को खोलकर उसमें से लैपटॉप चुराने की कोशिश कर रही है। ईशान उसे देखता है, एक बार फिर से उसका पीछा करने लगता है। वो भागने लगती है, ईशान उसके पीछे पीछे जाता है। वो जाकर एक बस स्टॉप में लेट जाती है, लेकिन ईशान भी वहां पहुंच जाता है और उसे देख लेता है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। मैं चलती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।